आज मैं आपके लिए सॉल्यूशन करवाऊंगा क्लास 10 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर। आप देख सकते हो यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर रहा। रखा वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक करना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम है विकास। तो देख सकते हो दोस्तों ये 801 AA का क्वेश्चन पेपर है 2022 हिंदी। पूरा मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पेपर। तो भाई साहब मेरे वीडियो को आखिरी तक देखते रहो और चैनल पर नए सब्सक्राइब वगैरह ठोक देना। चलो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 801 AA का क्वेश्चन पेपर है 2022 हिंदी का, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ आपको अब की बार भी वैसे ही मिलेगा, बस शुरुआती क्वेश्चन जो 20 नंबर के बहुविकल्पी आएंगे। लेकिन अब की मैं जो बताने वाला हूँ ना वो ये इसमें आपकी मदद जरूर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं रचनाएं सारी आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों दिया गया है, पहला का है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आपको इसे पहचान कर लिखना है। पहला, महिला आंचल राहुल सा कृत्यायन की काव्य कृति है। दूसरा है मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। तीसरा है गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की रचना है। चौथा सुमित्रा नंदन पंत प्रसिद्ध उपन्यासकार है। अब की बार बहुविकल्पी में दे देगा तो आपको केवल गोला करना पड़ेगा OMR शीट पर। तो है तो वही क्वेश्चन, आपको दिक्कत नहीं, आपको आना तो चाहिए ना। तो यहाँ पर याद रखना, मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, मैं आपको बोला ना। तो यहाँ पर देखो महिला आंचल जो है वो राहुल सा कृत्यायन की नहीं है। महिला आंचल जो है वो है दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना। किसकी? फणीश्वर, ठीक है, नाथ रेणु। तो ये याद रख लेना, रेणु की रचना है। तो ये आप लोग याद रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी मैं विधा भी बता देता हूं दोस्तों। इसकी विधा है दोस्तों कहानी। तो ये भी आप लोग याद कर लेना, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है 2023 की कि भाई महिला आंचल किस विधा की रचना। 4 विकल्प दे देगा, नाटक, कहानी, कविता है ना, नाटक, कहानी और मेरी ये आत्मकथा, इस तरीके से आपके 4 विकल्प दे देगा। तो आपको बताना पड़ सकता है। दूसरा दोस्तों है मुंशी प्रेमचंद का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। तो गोदान मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, ये वाला बिल्कुल राइट आंसर है। क्योंकि जो गोदान, और याद कर लेना गबन, ठीक है, सेवा सदन, याद कर लेना दोस्तों, सेवा सदन, और यहाँ पर निर्मला, कर्म भूमि, रंग भूमि मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। ये सारे के सारे याद कर लेना दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की रचना है। तो क्या गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की रचना है दोस्तों? नहीं, मैं आपको बता दूं गुनाहों का देवता जो रचना है दोस्तों वो है धर्मवीर भारती जी की। किसकी है? धर्मवीर भारती जी की रचना है। तो ये याद कर लेना। और गुनाहों का देवता किस विधा की रचना, ये भी पूछ सकता है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों उपन्यास विधा की रचना है। तो ये भी आप याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। थोड़ा सा इधर उधर से घुमाकर पूछेगा और कुछ नहीं। और जितने भी क्वेश्चन आते हैं ये रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी भी बोर्ड एग्जाम को दे रहे हो, आप 2023 का ही दे रहे हो तो 2022 का, 19 का, 18 का, 17 का ही सॉल्व कर लो, आपके 100% पक्के हो जाएंगे। क्योंकि थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं और हर साल आते हैं। तो इसके बाद दोस्तों अगला है, मैं हर चीज आपको समझाते चल रहा हूं। अगला सुमित्रा नंदन पंत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद चलो दोस्तों मैं बहुत सारी चीज आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक कृति के रचनाकार का आपको नाम लिखना पड़ेगा। सबसे पहला है दोस्तों यहाँ पर प्रतिशोध। तो प्रतिशोध किसकी रचना, ये सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा, रचनाकार का नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर याद रख लेना दोस्तों कि जो पहला का है वो है दोस्तों वीर सावरकर, ठीक है। कौन है? वीर सावरकर। तो ये आप लोग याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कर। और उसके बाद दोस्तों ये किस विधा की रचना है? तो ये मैं आपको बता दूं ये नाटक विधा की रचना है, ठीक है। मतलब वीर सावरकर जी की जो रचना है ये प्रतिशोध, ये है नाटक विधा की रचना। याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद दोस्तों दूसरा आता है, क्या कहता है? भूले बिसरे चित्र, ठीक है। इसके मैं सारे बता रहा हूं, एक इसमें पूछा है लेकिन मैं सारे बता रहा हूं। भूले बिसरे चित्र जो दोस्तों हैं वो किसकी रचना है? वो है भगवती चरण वर्मा जी की, ठीक है। तो याद कर लेना भगवती चरण वर्मा, चरण, ठीक है, वर्मा, याद कर लेना दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये किस विधा की रचना, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो वो है दोस्तों उपन्यास विधा की रचना, याद कर लेना, ठीक है, उपन्यास। उसके बाद आगे बढ़े। तीसरा क्या कहता है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है कि आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो यहाँ पर दोस्तों आवारा मसीहा आप लोग याद कर लेना किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर जी की, ठीक है। किसकी है? विष्णु, ठीक है, प्रभाकर,
तो याद कर लेना, ये भी आप जानते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये किस विधा की रचना है, ये यहाँ पर पूछ सकता है। तो ये है दोस्तों जीवनी, ठीक है। किसकी है? जीवनी। और जीवनी जो होती है वो दूसरों के जीवन पर आधारित होती है। तो विष्णु प्रभाकर इसके लेखक जरूर हैं आवारा मसीहा के, लेकिन ये आवारा मसीहा के, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो जीवनी है वो किसके ऊपर लिखी गई है, जल्दी से आप लोग बता दो किसके ऊपर लिखी गई है, तो यहाँ पर कमेंट करना, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े। आगे दोस्तों चौथा यहाँ पर क्या दिया गया है? चौथा दिया गया भागवत, यहाँ पर क्या है? ठूठा आम है ना। ठूठा आम किसकी रचना है? तो ये है भागवत, ठीक है। भागवत शरण, आपके पाठ में भी है शरण उपाध्याय, ये याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये किस विधा की रचना? ये है दोस्तों संस्मरण, ठीक है। तो संस्मरण, तो ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद आगे बढ़े दोस्तों, एक बात मैं और बताना चाहूँगा, एक रचना आप मैं यहाँ पर भुला दिया। यहाँ पर देखिए, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या पूछा गया था? ये बाबू गुलाब राय की रचना गुनाहों का देवता, ये धर्मवीर भारती की थी, उपन्यास विधा की। लेकिन बाबू गुलाब राय की इंपॉर्टेंट रचना है वह है दोस्तों क्या है? मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं, सफलताएं, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आती है। और किस विधा की रचना है? ये दोस्तों है आत्मकथा, बाबू गुलाब राय की, ठीक है। आत्मकथा, तो ये याद कर लेना दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी रचना है। उसके बाद चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। ग नंबर कहता है लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है? जल्दी से बताओ दोस्तों, लहरों का राजहंस जो है वो किस विधा पर आधारित रचना है? तो यहाँ पर दोस्तों याद करना, ठीक है, याद कर लेना, मैं आपको बताए दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो लहरों का राजहंस है दोस्तों वो नाटक विधा की रचना है। और ये किसकी रचना ये भी मैं बता देता हूँ कि किसकी है। हाँ, मोहन राकेश, ठीक है, मोहन राकेश, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है ये, याद कर लेना दोस्तों। आगे बढ़ें, आगे आपका घ नंबर आता है दोस्तों दूसरे का, ठीक है। यहाँ पर घ नंबर पहले का ही, दूसरे का कहाँ, पहले का घ, ठीक है, पहले का ये भी है। तो घ क्या कहता है? जय पराजय रचना के लेखक का नाम लिखिए। तो जय पराजय के रचनाकार के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए, जय पराजय जो रचना है उसके रचनाकार यानी लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर याद रख लेना दोस्तों कौन है? श्याम नारायण पांडे जी, ठीक है, पांडे, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किस विधा की रचना है? जल्दी से बताओ, जय पराजय, कमेंट करना। मैं आपको बताऊं क्या विधा? नहीं बताऊंगा, कमेंट करना, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे आपका है अंगा क्वेश्चन। अंगा क्या कहता है दोस्तों? अंगा कहता है आपका क्वेश्चन कि राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा पर आधारित रचना। देखिए यहाँ पर पूरी ये नहीं है, जो प्रतीक्षा यही पर रचना है। मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो गया था एक बार, ये देखो इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, यानी राजेंद्र यादव की जो प्रतीक्षा है, ठीक है, वो किस विधा पर की रचना है। यानी राजेंद्र यादव इसको लिखे हैं, लेकिन किस विधा की रचना है पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना दोस्तों कहानी है, ठीक है, क्या है? कहानी। और इसके लेखक कौन है? यानी प्रतीक्षा के, ठीक है, क्या है? प्रतीक्षा। तो आप इसको लिख लेना, मेरे साथ आप लोग लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रतीक्षा। और ये किसकी रचना है? राजेंद्र यादव जी की, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे है दूसरा क्वेश्चन, क्या कहता है? रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों का नाम लिखकर उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो यहाँ पर रीतिकाल के 2 कवियों का नाम लिखना है, तो दूसरे कक्का यहाँ पर दोस्तों आप लिख सकते हो। क्या क्या रीतिकाल के कवि हो सकते हैं यहाँ पर याद कर लेना, बता दे रहा हूँ। केशव दास यानी केशव इनको बोलते हैं। उसके बाद बिहारी, ठीक है। और यहाँ पर आपके दोस्तों एक है भूषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। और इनकी जो रचना है वो भी आप याद कर लेना, ठीक है, रचना आप लोग याद कर लेना। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ें, ख नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ख दोस्तों कहता है यहाँ पर छायावादी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो छायावादी युग की 2 प्रवृत्तियां आपको बताना पड़ेगा। तो ये प्रवृत्तियां आप लोग यहाँ पर क्या है जल्दी से कमेंट करना, ठीक है। मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि प्रवृत्तियां मुझे नहीं लगता कि आएंगी भी। अब की बार बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं, तो ये प्रवृत्तियां आए ना, तो ऐसे टिक लगाना कि भाई एक का और खा दोनों, ठीक है, और खा दोनों यही इसी में से रहेंगे, ये भी याद रखना। अगर प्रवृत्तियाँ पूछे तो यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े, यही विकल्प ही उसमें सही होगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़े, खा आपका क्या कहता है? गा नंबर, ठीक है, गा क्या कहता है दोस्तों? यहाँ पर खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है, ठीक है। खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है, जल्दी से आपको बताना है। तो खुशबू के शिलालेख जल्दी से बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर याद रखना किसकी रचना है, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। ये है भवानी, ठीक है, प्रसाद मिश्र जी की।
अब यहाँ पर दोस्तों जो खुशबू के शिलालेख है, ठीक है, ये तो है आपकी काव्य, ठीक है, ये क्या है आपकी, ये है काव्य, क्योंकि काव्य वाला पोर्शन ही है तो ये काव्य भी होगा ना, क्योंकि ये देखो गद्य वाला पोर्शन था, ये जितना मैंने पढ़ाया आपको पहला, और दूसरा जो आएगा ये आपका पद्य वाला पोर्शन है ना, पद्य वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, पद्य वाला पोर्शन भी 5 नंबर का आएगा, काव्य और यहाँ पर गद्य वाला भी 5 नंबर का, ठीक है। तो ये वाला जो यहाँ पर खुशबू के शिलालेख, यहाँ पर दोस्तों याद रखना वो है नई कविता युग की रचना। किस कब की है, तो यहाँ पर याद रखना खुशबू के शिलालेख जो है वो है दोस्तों नई, ठीक है, कविता युग की रचना, कविता युग, याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसकी रचना है, भवानी प्रसाद मिश्र की, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, आगे आपका क्या आता है, देखिए तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बता ही दी, पूरी हर चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। देखिए मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, एक प्रश्न के साथ मैंने एक ही तैयारी नहीं करवाई, बल्कि आपके इतने सारे प्रश्नों के साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद के मैंने आपको सारे उपन्यास बताए हैं ना, और जयशंकर प्रसाद की भी याद कर लेना, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त नाटक हैं, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, कामना, ये सारे नाटक हैं उनके, और उनका एक उपन्यास तितली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद कर लेना। अब यहाँ पर मैं कुछ आपसे पूछता हूँ, वो आप लोग कमेंट करना। सबसे पहले मुझे विधा और लेखक बताना, ठीक है। पहली रचना मैं पूछता हूँ यहाँ पर चिंतामणि, ठीक है, बताना दोस्तों जरूर। दूसरा मैं यहाँ पर पूछता हूँ आपसे दोस्तों नीड़ का निर्माण फिर, ठीक है, नीड़ का निर्माण फिर, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों तीसरा मैं पूछता हूँ मेरी असफलताएं, मेरी विधा बताना जरूर, असफलताएं अभी मैंने बताया, इसी वाले पोर्शन में मैंने बताया, कहाँ पर बताया वो आप लोग देख सकते हो। चौथा मैं दोस्तों आपसे पूछ रहा हूँ गुनाहों का देवता, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, याद रखना। उसके बाद दोस्तों पांचवा पूछ रहा हूँ चिंतामणि, ठीक है, ये बताना दोस्तों जल्दी से, ठीक है। उसके बाद मुझे दोस्तों छठवां बताना एक है ध्रुव स्वामिनी, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी। और यहाँ पर दोस्तों सतवा बताना मुझे जयशंकर प्रसाद जी का जो महाकाव्य है, महाकाव्य क्या है, नाम बताना, काव्य बता देना जरूर, ठीक, काव्य जयशंकर प्रसाद जी का, ताकि आपको याद रहे ना, आप कमेंट करोगे तो इतनी सारी मुझे आप लोग जरूर बताना, कमेंट करना, ठीक है। मैं देखूंगा आंसर, और फिर जो भी सही रिप्लाई देगा दोस्तों उसका मैं आपको आंसर दूंगा, और मैं उससे बात करूंगा, उसका कमेंट का रिप्लाई करूंगा, आपको मिलेगा मेरा दिल यानी हार्ट उसमें, ठीक है, दिल मिलेगा, दिल से दिल तो अभी मिले हुए हैं, लेकिन दिल फिर कमेंट में मिलेगा, ठीक है। जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करना। जय हिंद।